एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग की चिड़िया एक दरख्त की शाख पर आकर बैठ जाती है। चिड़िया जिस दरख्त पर आकर बैठती है, ठीक उसी दरख्त के नीचे एक कछुआ गहरी नींद सोया हुआ था। कछुआ मजे की नींद सोया हुआ था कि चिड़िया के मुंह से अचानक दाना गिर गया था। वो सीधा आकर कछुए को लगता है और वो जाग जाता है। कौन हो तुम बदतमीज, जिसने आकर मेरी नींद खराब कर दी है? कछुए भैया, मैंने जानबूझकर आप पर दाना नहीं गिराया। आप मुझे मेरा दाना वापस दे दीजिए। शुक्र करो मैंने तुम्हारी पिटाई नहीं की। कोई दाना नहीं है मेरे पास। चली जाओ जहां से। सुना तुमने? जी, दाना मैं बहुत मेहनत से लाई हूँ। ये दाना तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले जंगल में एक लोमड़ी घास चर रही थी। सोनू चिड़िया जल्दी से उस लोमड़ी के पास पहुंच जाती है। मेरा दाना कछुए के पास है और वो मुझे वापस नहीं कर रहा। लोमड़ी आपी, आप उसे कहें कि वो मेरा दाना मुझे वापस कर दे। तुम क्या कहती हो कि तुम्हारे थोड़े से दाने के लिए मैं इतनी प्यारी घास छोड़ दूं? जाओ, अगले जंगल में भालू है, उसको बोल दो, वो तुम्हारा दाना वापस ला देगा। वो वहां से मायूस होकर अगले जंगल चली जाती है। भालू अंकल, मेरा दाना कछुए के पास है। आप मेरे साथ चलिए और उसको बोलिए कि वो मेरा दाना मुझे वापस कर दे। देखो छोटी, मुझे तो इस वक्त सख्त नींद आ रही है। तुम अगले जंगल में जाओ, हाथी राजा को बोलो, वो तुम्हें तुम्हारा दाना वापस ला देगा। भालू चच्चा की बातें सुनकर सोनू चिड़िया मायूस हो गई थी। अब सोनू चिड़िया जल्दी से अगले जंगल की तरफ उड़ जाती है। हाथी राजा जी, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मेरा दाना कछुए के पास है। आप मेरा दाना उससे वापस करवा दीजिए। तुम्हारा जंगल 3 जंगल छोड़कर है और मैं बहुत थका हुआ हूं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगले जंगल में शेर रानी है, उसको बोल दो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। हाथी राजा की बातें सुनकर सोनू चिड़िया बहुत दुखी हो गई थी। कछुए ने जबरदस्ती मेरे दाने पर कब्जा कर लिया। मैंने सभी जानवरों को मदद के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। शेर रानी साहिबा, आप मुझे मेरा दाना वापस करवा दीजिए ना। नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती अगर मुझे अपने मासी के यहाँ ना जाना होता। अगले जंगल में शेर है, उसको बोल दो, वो तो तुम्हारा काम जरूर कर देगा। राजा जी, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। कछुए को बोलिए ना, वो मेरा दाना मुझे वापस कर दे। ऐसे छोटे मोटे रोले लेकर मेरे पास मत आया करो। ऐसे छोटे मोटे रोले खुद ही निपटा लिया करो। चली जाओ जहां से। अब चिड़िया एक दरख्त पर बैठ गई थी और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। ठीक इसी दरख्त के नीचे एक नन्हा सा खरगोश सोया हुआ था। चिड़िया के रोने की आवाज खरगोश के कानों में पड़ी तो वो जाग गया था। चिड़िया, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतना जोर जोर से रो रही हो? छोटू, मेरा दाना कछुए के पास है। मैं सभी जानवरों के पास मदद के लिए गई, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता छोटी चिड़िया, अलबत्ता तुमको एक मशवरा जरूर दे सकता हूं। अब जाओ, वही तरीका इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें बताया है। चिड़िया जल्दी से वहां से चली जाती है। चिड़िया दोबारा शेर के पास आ गई थी। रानी साहिबा ने कहा है, अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपसे बात नहीं करेगी। नहीं नहीं, मैं शेर रानी को नाराज नहीं होने दूंगा। भालू को जाकर बोलो कि वो तुम्हारा दाना कछुए से अभी वापस लाकर दे। ये शेर राजा का हुक्म है। क्या शेर राजा ने वाकई ऐसा बोला है जो तुम कह रही हो? भालू चचा, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? चलो इस कछुए के बच्चे से अभी निपट लेते हैं। चिड़िया आगे आगे और भालू गुस्से से उसके पीछे चल पड़ता है। कछुए ने चिड़िया का दाना वापस कर दिया और उससे माफी भी मांग ली थी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर काम ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और अक्ल से करना चाहिए।